बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम साथी जल्दी से मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ जाए, हमारे पेज शाही इमाम पंजाब पे। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से। जो इस वक्त आप हमारे पेज पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये मस्जिद जो है 1947 से पहले जो है ये जिला अमृतसर का गांव रायजादा है, तहसील अजनाला में। तो वहाँ 47 के बाद से वीरान पड़ी थी और यहाँ पे स्कूल था, और आज से गालबन 20 साल पहले स्कूल भी बंद हो गया। और अब ये जो आप लोगों ने आके पंजाब में मोहब्बतें बांटी हैं अल्लाह के फजल करम से, उसका नतीजा है कि पंजाब के लोग आपको उसकी किस्त जो है मोहब्बत के साथ जो है अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक पूरे गांव के लोगों ने, गांव के जितने सब पंचायत है पूरी, सरपंच और उसके साथ पूरे मज़ाहिब के लोग जितने भी, चाहे वो दलित हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन थे, सब ने बड़ी मोहब्बत और आपसी भाईचारे का जो है सबूत दिया। और सब ने ये मस्जिद जो है आज शाही इमाम पंजाब हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी उनके हवाले की है। तो और आपको इसमें सबसे बड़ी बात है, एक और बात कि गुज़िश्ता पिछले जुमे, इस जुमे से जो पिछला जुमा था, तो शाही इमाम साहब ने वहाँ ऐलान किया था लुधियाना की जामा मस्जिद से कि जो दो भाई हमारे ये बाढ़ में जो है ताउन करने आए थे और वो शहीद हो गए, उनमें से एक शमशाद भगवानपुरी और एक सिकरी डिस्ट्रिक्ट बीइंग का, राजस्थान का जकरिया मेवाती, ये दोनों भाइयों के नाम जो मस्जिद बनाने का ऐलान किया था शाही इमाम साहब ने। तो आज इस मस्जिद को सबसे पहले आज जब यहाँ नमाज हुई असर की पहली जोहर की, और शाही इमाम साहब ने उसी वक्त अपने पेज पे लाइव होकर आप लोगों को ये ऐलान भी बता दिया था कि भाई इस मस्जिद को शमशाद भगवानपुरी के नाम से जो है बनाया जा रहा है उनकी याद में। तो यहाँ उनकी मुख्तसर की जो तारीख है वो भी जो है लिखी जाएगी। तो जल्दी इस मस्जिद का जो है काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज कब्जा मिला है। और आप इसकी इमारत देखिए, दीवार है एक सामने जो खड़ी है, एक ही दीवार है और पीछे की एक दीवार है ना, साइडों में कोई बहुत बड़ी जगह है मस्जिद की। और ये जो जगह में आप सामान देख रहे हैं, चाहे वो ईंटें हैं चाहे वो कुछ भी सामान है, ये ईंटें भी जो आप देख रहे हैं तो ये भी इसी मस्जिद की है। मैं अंदर से भी आपको मस्जिद दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये मस्जिद जो बनी थी तो नीचे थी। अब ये देखिए आप, इसकी चौखट जो है मेरे सर पे टकरा रही है, और ये इमारत है मस्जिद की पुरानी, अंदर से मेहराब वाला हिस्सा है, ये सब टूट गया। मगर जब आज हमने इसमें मस्जिद में अल्लाह के हुक्म से नमाज अदा की तो दिल रोया, आंखें रोई। इसलिए रोई कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने आज 78 साल बाद फिर अपने इस घर को आबाद कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भगवानपुर से, रुड़की भगवानपुर जो हरिद्वार के जिले में पड़ता है, वहाँ से जो भाई शमशाद पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो यहाँ खिदमत करने आए थे। तो शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी मौलाना उस्मान लुधियानवी ने जो इस मस्जिद का नाम जो है वो शमशाद भगवानपुरी के नाम से जो है रखने का ऐलान कर दिया है। और जल्दी उनके वालिदैन से और वहाँ के जिम्मेदार लोगों से राब्ता करके तो कोशिश की जाएगी कि इसी महीने में इस मस्जिद का संग बुनियाद जो है रख दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल जो इलाका है बॉर्डर के करीब का है और दरियाए रावी के किनारे पे है, और कुछ देर में मगरिब का भी वक्त होने वाला है। तो यहाँ आज सब गांव वालों ने मिलजुल के बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ, जो अक्सर शाही इमाम साहब को आप सुनते हैं कहते हुए अपनी तकरीरों में कि पंजाब का दूसरा नाम मोहब्बत है, और यहाँ आपसी भाईचारे की बार बार जो है वो मिसाल दी जाती है। तो अब ये गुरुद्वारे में शाम का वक्त हो गया है, तो जो उनका पाठ का वक्त है वो शुरू हो चुका है। तो अब आज एक तरफ गुरुद्वारा साहब में जो है पाठ की आवाजें गूंज रही हैं, तो दूसरी तरफ इंशाल्लाह ताला अभी कुछ ही देर में मगरिब की अजान जो है वो यहाँ गूंजेगी। तो मैं अब शाही इमाम साहब को कहूँगा वो आपसे बात करके कुछ जो है इसके बारे में बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो इस वक्त हम इस तारीखी मस्जिद में मौजूद हैं, जिसमें आज मुद्दतों के बाद नमाज जो है वो अदा होनी शुरू हुई और ये मस्जिद जो है जल्दी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तामीर हो जाएगी। और ये यहाँ के जो गैर मुस्लिम हमारे सिख भाई हैं और इस गांव में ईसाई भाई भी बहुत से हैं और हिंदू भाई हैं, तो उनकी मोहब्बतों की वजह से आज हम यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। तो दुआ गो हूँ कि मोहब्बतें पूरे मुल्क में फैलती रहें। और हमने वादा किया था 2 मस्जिदें बनाने का, उन दोनों जो सड़क में हादसे में शहीद हो गए हमारे भाई, तो इस मस्जिद को हम लोग शमशाद भगवानपुरी और उस मस्जिद को जो डिस्ट्रिक्ट पटियाला में बनेगी वो जकरिया मेवाती के नाम से इंशाल्लाह इन दोनों मस्जिदों में इन दोनों नौजवानों की तारीख जो है उसको भी हम लोग मुरत्तिब करेंगे, ताकि आने वाली नस्लों को इस खिदमत का जो है वो जिक्र हमेशा एहतराम से किया जाता है। सलाम। चलिए इंशाल्लाह अब दोबारा आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, क्योंकि जिस दिन ये मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा उस दिन शमशाद भगवानपुरी के जो वालदान हैं, उनके अहले खाना है और वहाँ के जिम्मेदार साथियों को यहाँ बुलाया जाएगा और उनकी मौजूदगी में उनके वालदान से जो है इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। और फिर आपको बता दूं कि ये मस्जिद का नाम जो है शमशाद भगवानपुरी, जो हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, जो शहीद हो गया खिदमत करते करते, उनके नाम पे जो है, क्योंकि शाही इमाम साहब ने ऐलान किया था दोनों भाइयों के लिए, एक जकरिया मेवाती के लिए और एक शमशाद भाई के लिए। तो आज ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद का नाम तो शमशाद भाई के नाम से जो है मुंतखब कर दिया है। तो जिला पटियाला का एक गांव है फग्गन माजरा, जो हम सरहद से पटियाला को जाते हैं, उस रूट पे भी एक मस्जिद की जगह ले ली गई है। तो इंशाल्लाह उसकी तारीख तय करके उस मस्जिद का नाम जो है मस्जिद जकरिया मेवाती के नाम भाई से रखा जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस काम को जल्दी से जल्दी मुकम्मल पाए, तकमील तक पहुंचाए और मुकम्मल करा दे खैर आफियत से। और मैं तमाम साथियों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जैसा कि आपको सब लोगों को याद होगा कि जब पंजाब में सैलाब आए तो हमारे पास तकरीबन मेवात से, यूपी से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, गुजरात से, आसपास के जो हमारी स्टेट्स हैं, वहाँ से 3000 से ज्यादा मस्जिदों के इमाम, उनके प्रधान, उनके नमाजी जो है वो रसद और राहत लेके यहाँ पहुंचे थे। ये रसद और राहत ही नहीं थी, एक मोहब्बत का पैगाम था। तो इस मोहब्बत के पैगाम के दौरान मेवात सीकरी एक जगह है डींग डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका एक नौजवान जब यहाँ रमदास से वापस आ रहे थे तो केपीएम पे एक्सीडेंट हुआ, तो वो लड़का जो है उस एक्सीडेंट में शहीद हो गया। आया था वो राहत पहुंचाने के लिए। इसी तरह हमारी एक टीम जो है उत्तराखंड भगवानपुर से आई थी, तो उसके दरमियान भी जब वो लोग यहाँ 1 हफ्ता खिदमत करके गए पंजाब में, तो जब वापस जा रहे थे तो जमुनानगर के पास उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी एक बाजू जो है वो कट गई थी। लेकिन उस बाजू के कटने के 1 हफ्ते बाद शमशाद भगवानपुरी जो हमारे एक भाई थे, उनका भी जो है इसमें इंतकाल हो गया, वो भी इस एक्सीडेंट में शहीद हो गए। तो ये जो 2 आदमी हैं, एक जकरिया मेवाती और शमशाद भगवानपुरी, इन दोनों ने सेवा करते हुए अपनी जान जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द की है। तो असी क्योंकि पंजाबी है गए तो लोगों को याद रखते हैं हमेशा। मैं खुद क्योंकि पंजाबी हाँ, तो इसलिए असी वादा करके आए सी उन्होंने घरदियां नाल कि तुहाडे बच्चों की याद नूं असीं हमेशा अपने दिल च रखांगे और असीं उन्हां दे नां ते 2 मस्जिदां जिहड़ियां वो तामीर करांगे। ते सरदार ओमकार सिंह जी होना नाल भी गल हुई है। मस्जिद जिहड़ी सामने तुसीं देख रहे हो, ये मस्जिद जो है ये हमारे जो भाई एक्सीडेंट में शहीद हुए शमशाद भगवानपुरी, तो उनके नाम की, उनकी तरफ से ये तामीर की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसी महीने इसकी तामीर शुरू की जाएगी और इसका मस्जिद का नाम शमशाद भाई के नाम के ऊपर रखा जाएगा, मस्जिद शमशाद। और उनकी भी हम एक ब्रीफ हिस्ट्री कि कौन थे, कब पैदा हुए, कहाँ आए, खिदमत कब की, कहाँ उनका इंतकाल हुआ, तो लिख के हम उसको एक पत्थर में संजो के लगाएंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इसको देख सकें। इसी तरह जो हमारा दूसरा साथी था उसका नाम है जकरिया मेवाती। तो जकरिया मेवाती के लिए हमने गांव है फग्गन माजरा, श्री फतेहगढ़ साहब से जब हम लोग पटियाला की तरफ जाते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पटियाला का पहला गांव है फग्गन माजरा।
फग्गन माजरे की जो मस्जिद अभी बनने वाली है, तो वो लोग हमारे पास आए थे, तो उस मस्जिद की जगह जो है हम लोगों ने अभी खरीदी है इसी हफ्ते, तो उसका नाम मस्जिद जकरिया मेवाती रख रहे हैं। उसका संगे बुनियाद भी इंशाल्लाह इसी महीने रखा जाएगा। तो जिन 2 मस्जिदों का हमने वादा किया था उनके घर वालों से कि उनके नाम पर तामीर की जाएगी, तो उनकी मैं जगह जो है आज मुतय्यन हो गई है। पहली मस्जिद रमदास के इलाके में, दूसरी मस्जिद डिस्ट्रिक्ट पटियाला फग्गन माजरा में इंशाल्लाह ताला इसी महीने उन्हीं लोगों के घर वालों को बुला के, खासकर जो शहीद हुए उनके घर वालों को बुला के उनके हाथ से इन मस्जिदों का संगे बुनियाद जो है रखवाया जाएगा।